दोस्तों आज पढ़ेंगे हम लोग बाल विकास के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो बाल विकास के बहुत सारे सिद्धांत है। पहला है समान प्रतिमान का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। इसमें क्या होता है कि इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपने जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। मतलब क्या होता है कि प्रत्येक जो जाति है अपने अनुरूप के ही अनुसार बच्चे को जन्म देती है। जैसे मानव जो होता है वो अपने जैसे ही बच्चे को जन्म देती है। हाथी भी है, जो हाथी जो है अपने बच्चे को जैसे जन्म देती है, इसी को बोलते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। दूसरा है विकास की दिशा का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसको बोलते हैं मस्काधोमुखी कहते हैं, यानी सेप्लो काउडल कहते हैं, सेप्लो काउडल कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं दूरभिमुख यानी प्रोक्सिमोडिस्टल कहलाता है। अतः कह सकते हैं विकास एक क्रमिक प्रक्रिया होता है। तीसरा सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब कि जीवन भर चलता है। केवल इसका मंद यानी कभी कम हो सकता है, मतलब धीरे हो सकता है, कभी तेज हो सकता है, लेकिन जो विकास है वो कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। यह जो है माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलने वाला प्रक्रिया है विकास, इसी को बोलते हैं निरंतरता का सिद्धांत। चौथा है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। हमारी विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। हमारा विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, यही है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं के सिद्धांत। जैसे कि उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। पहले क्या होता है, बच्चा उठना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है। तो एक पहले सामान्य चीज सीखता है, ऐसा नहीं कि अचानक बच्चा जो है दौड़ना शुरू कर देता है। तो उसे सही तरह से बैठना उठना सीखता है, उसके बाद फिर चलना सीखता है, उसके बाद दौड़ता है। नेक्स्ट है पूर्वानुमान का सिद्धांत। विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास की किस दिशा में ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है एकीकरण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं, तो उसी को बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज होती है तो किसी में कम होती है। आप लोग देखते हैं गांव घर में भी देखते होंगे कि कोई बच्चा जल्दी बढ़ जाता है, कोई थोड़ा लेट से बढ़ता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है विकास में। से बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंस किस किस पर डिपेंड करता है, हेरिडेटरी यानी आनुवंशिक पर और इन्वायरमेंटल पर, पर्यावरण पर और आनुवंशिक पर। ये जो दोनों टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। हेरिडेटरी एंड इन्वायरमेंट की पारस्परिकता पर डिपेंड करता है। इन्हीं दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। हमारे इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट अलग अलग होती है। हम लोग इंटेलिजेंस मतलब कि बुद्धि देखते होंगे, हर बच्चा का अलग अलग होता है, मोटिवेशन भी अलग अलग होता है, इंटरेस्ट भी अलग अलग होता है। नेक्स्ट है आठवां वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। विकास कभी भी रेखीय नहीं होता है, मतलब वो कभी भी सीधा रेखा में नहीं चलता है। कभी उसकी गति धीमी होती है तो कभी तेज होती है। तो इसी को बोलते हैं वर्तानुकार बनाम रेखीय प्रगति। मतलब कि विकास जो होता है कभी भी रेखीय नहीं होता, मतलब कि सीधा नहीं होता है। कभी धीरे होगा, कभी तेज होगा, कभी धीरे होगा। मतलब कि जो होगा वो रेखीय प्रगति का होता है। जैसे कभी उसकी गति धीमी होती है, कभी तेज होती है। लास्ट है अंतर सम अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर करते हैं। तो इसी को बोलते हैं अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। तो ये सारे पॉइंट को देख लीजिएगा दोस्तों, ये आप लोग के सीटेड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है।